चलो तो बेटा हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ब्रिज कोर्स का कंसेप्ट ही क्या है बेटा, एक बार मैं आपको बताता हूँ ब्रिज कोर्स में अपन क्या करेंगे। कहीं भी आपको कुछ पूछना हो तो आप आराम से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा अपना ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स बेटा अपना 10 डेज का है। इसका ड्यूरेशन क्या है, 10 डेज का आपका प्लान है। इसमें आप जो बेटा 8 तक पढ़ के आ चुके हो उसके बेसिक कंसेप्ट जैसा आपने पढ़ा है, आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, रेशनल नंबर्स पढ़ा है, कैसे उसको अपन लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो आप पढ़ चुके हो। तो बेटा वही हम इसमें 10 डेज का प्लान है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप पर एक आपको सीआरपी मिलेगा मैथ्स का, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका हर दिन में जो आपका कंसेप्ट हो जाएगा उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट दिन हम उसको क्या करेंगे पूरा डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे। समझ में आया बेटा इतना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बेटा पहले पूछ लो। ठीक है बेटा? नो सर। चलो और हम सर ये सीआरपी सर ये सीआरपी वाले क्वेश्चंस वो होमवर्क वाले रजिस्टर में करने हैं ना? हाँ बेटा होमवर्क में करने हैं, जो आपको क्वेश्चंस में करने को दूंगा ना सीआरपी वाले वो आपको होमवर्क नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा? ओके चलो ओके सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन जो आप पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये आप सब पढ़ चुके हो, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको पता है, सबसे फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेटा हम क्या बोल सकते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे आपके नंबर ऑफ बुक्स हैं, एक शेल्फ में आपकी क्या है बुक्स रखी हुई हैं, उसको आप काउंट कर रहे हो तो बेटा वो आपका क्या होगा, उसको आप किससे करोगे, वो आपके क्या हो गए नेचुरल नंबर से हो गए बेटा। इतना क्लियर है? तो अपन क्या बोल सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए नेचुरल नंबर्स। जैसे आप क्या बोल सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके हो गए नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें तो? ठीक है नो सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। तो बेटा होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है बेटा? Numbers starting from zero जीरो to है eight. नेचुरल नंबर्स। ठीक है इफ वी इंक्लूड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सही है बेटा, इफ वी इंक्लूड जीरो विद द नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर्स। ये होता है बेटा, यदि हम जीरो इंक्लूड कर लें, इफ वी इंक्लूड जीरो विद द नेचुरल नंबर्स, इफ वी इंक्लूड जीरो विद द नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर्स। या आप बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ जीरो विद नेचुरल नंबर्स इज नोन एज होल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर्स। ओके बेटा होल नंबर्स, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये बेटा आपके हो गए होल नंबर्स। ठीक है इसको बेटा आप नोट कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कैसे करोगे बेटा इसको, या आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। नोट कर रहे हैं, हम स्टॉप साथ कर रहे हैं। ठीक है तो आप नोट करते जाओ, ठीक है हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब नोट करते जाओ, चैट बॉक्स में डन लिख देना, हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे मैसेज कर देना फिर हम आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा सुहानी क्या बोल रहे हो? सर हाउ मेनी नोटबुक्स वी हैव टू मेक? बेटा यू हैव टू मेक 2 सेपरेट नोटबुक्स, वन फॉर क्लास वर्क एंड अदर फॉर होमवर्क। ठीक है बेटा जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ये पूरा आपको क्लास वर्क में करना है, और जो मैं आपको क्वेश्चंस करने को दूंगा वो आपको होमवर्क में करना है। यू हैव टू मेक 2 सेपरेट रजिस्टर। ठीक है बेटा सुहानी, ठीक है यस सर। तो बेटा ये नोट कर लो, हो जाए तो डन सर। बोलो बोलो बेटा रुद्राक्ष क्या बोल रहे हो? सर मैं नहीं बोल रहा। ओके बेटा, बेटा ये नोट कर लो, डन लिख देना फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन बेटा सबने नोट कर लिया ना, आगे बढ़े? यस सर। सबने नोट कर लिया बेटा?
डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, sir. अब थर्ड अपन करते हैं इंटीजर्स। थर्ड हम आते हैं इंटीजर्स पर। ठीक है, थर्ड हम आते हैं इंटीजर्स पर। तो बेटा इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? Numbers on both the sides of zero. Whole numbers and their negatives. देखो Whole देखो बेटा, देखो numbers. ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। अपन क्या बोल सकते हैं? अपन क्या बोल सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर्स बोल सकते हैं बेटा। द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स बोल सकते हैं बेटा। बोल सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो क्या लिख दें? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव, लिखते जाओ आप, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर्स is called integers, is called integers। जैसे यदि आप शो करना चाहो बेटा आप यहाँ पर नंबर लाइन पर, बेटा ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये आपका 0 हो गया, राइट में सारे होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपके होते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ये आपके होते हैं नेगेटिव। ठीक है, 0 के राइट में तो सारे पॉजिटिव और ये आपके नेगेटिव, तो ये आपके हो गए इंटीजर्स। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। डन बेटा, इसको नोट कर लो सब। Yes, sir. Yes, sir. Done. हो गया बेटा, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फोर्थ हम देख रहे हैं रेशनल नंबर्स। फोर्थ इज रेशनल नंबर्स। देखो जरा इसकी डेफिनेशन लिखना बेटा सब, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फोर्थ है हमारे पास रेशनल नंबर्स। फोर्थ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, So shall I? ठीक है बेटा, तो क्या होते हैं? लिख लो नंबर्स। Number expressed P upon Q form. PQ form and देखो सब Q is not equal to 0. ठीक है, देखो सब लिखो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers। numbers in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to। ठीक है बेटा, ऐसे नंबर्स जो आपके P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है, ये आपके होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, जैसे आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 बोल दिया, 3 अपॉन 4 -5 अपॉन 6 1 2 3, ये आपके बेटा सब क्या है? ये आपके रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो बेटा। yes sir, Yes, sir. तो बेटा Done, sir. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़ा होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। ये तो आप पढ़ भी चुके हो पहले। ठीक है, इस तरीके से है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा डन, सबने नोट कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं। टॉपिक डालना रेशनल नंबर्स। टॉपिक डालो रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो वो अपन देखेंगे बेटा इसमें। ठीक है, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखो मैं आपको एकदम बेसिक से यहाँ करता हूँ बेटा एक्सप्लेन। सपोज आपको ये करना है, ये आप लिख लो सब क्वेश्चन। रिप्रेजेंट, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, रिप्रेजेंट 2/3
ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 2/3 ऑन द नंबर लाइन। देखो बेटा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका ये जो आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है ना, जो ये फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा मुझे बताओ ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? Proper. प्रॉपर है। ठीक है बेटा, ठीक है प्रॉपर है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है, तो बेटा ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो जो अपना 2/3 है बेटा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तो आपने सही बोल दिया, प्रॉपर है। अब बात आती है, अब बेटा आओ इसके डिनोमिनेटर पार्ट पर। इसका डिनोमिनेटर बेटा क्या है, 3 है। तो आपको पहले ये देखना है बेटा, ये प्रॉपर है तो आपका ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा बेटा, ये आपका 0 से 1 के बीच में 0 and 1 करेगा बेटा। तो देखो अपन इसको प्लॉट करते हैं, देखना दिस इज 0 एंड दिस सर इज, समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, ये आपका डिनोमिनेटर है बेटा, जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने ही आपको उसके इक्वल पार्ट्स करने हैं। डिनोमिनेटर बेटा क्या है, 3 है, तो क्या करोगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, आपका जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, डिनोमिनेटर उतने ही आपको उसके इक्वल पार्ट्स करने हैं। समझ में आ रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा? जो उसका डिनोमिनेटर है उसके आपको उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है बेटा, तो देखो 3 है तो क्या कर दोगे बेटा, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 2 हो गया बेटा, थोड़ा 1 2 3 हो गए, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए बेटा। आते हैं रिप्रेजेंटेशन पर, 2/3 है तो इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट को हमने बोल दिया 0/3, 0 ही होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2/3, और ये क्या हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपका आ गया, सपोज इसको ए बोल दो, तो अपन क्या लिखेंगे, हेयर ए रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया बेटा कैसे किया? सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. बेटा ऐसे ही करते हैं ना? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, सब इसको ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ लो। सब इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। Sir, done. हो गया बेटा, सबने कर लिया क्या? Yes, sir. नो सर। Sir, your screen सर is कोई black. स्क्रीन ही बेटा बोलो क्या क्या पूछना है? हो गया बेटा, ठीक है आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम एक और करते हैं। अब सेकंड लिखना रिप्रेजेंट, -9/4, रिप्रेजेंट -9/4 ऑन द नंबर लाइन। देखो ध्यान से देखना बेटा, अब बेटा ये आपका 9/4 है, ये आपका इम्प्रॉपर या प्रॉपर क्या है बेटा? Improper. इम्प्रॉपर है। ठीक है सही है। ये जो बेटा आपका -9/4 है, ये बेटा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, पहले उसको आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अपन क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो कर दे बेटा, ये तो करना आता होगा आपको। 4 है, ठीक है, ठीक है यार क्या है? ये आपका आ जाएगा -2/1/4। कर जाए बेटा, ये तो हो जाएगा। आपने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अपन करते हैं नंबर लाइन पर, देखना। अब बेटा ये आपका नेगेटिव साइड में जाएगा, तो ये आपका 0 है तो इसके लेफ्ट साइड में आपका ये नंबर जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा
कि -2 1/4 है, तो मुझे ये बताओ आपका ये नंबर किस दो नंबर के बीच में लाई करेगा? -2 and -3 ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ये सही है। देखो ये आपका लाई करेगा -2 से -3 के बीच में। देखो बेटा ये नंबर आपका -2 से बड़ा ही है, तो कहाँ लाई करेगा? ये आपका लाई करेगा -2 से -3 के बीच में। तो -2 लिख दिया आपने और -3 बोल दिया, ये तो आपने कर दिया, इसके बीच में लाई करेगा। अब आप इस पर आ जाओ, वही सेम है बेटा प्रोसेस। 1/4 है, ये आपका है 4, तो क्या करेंगे बेटा? 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। ठीक है बेटा, Equal कर दिए। part. तो 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं इसके। ठीक है, तो दो कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 हो गया। देखो 1 2 3 4 हो गया बेटा। बस इसको आप लिख दो, तो आपका ये जो होगा ये हो जाएगा बेटा -2 1/4 ये आएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पार्ट है। -2 1/4 ये है, तो ये क्या हो जाएगा? -2 2/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 3/4। इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से ही होगा। ठीक है, सपोज मैं इसको कुछ भी बोल देता हूँ, इसको B बोल देते हैं बेटा, ऐसे ही होगा क्या? सबको समझ में आया? यही होगा। Yes, sir. Here B represents -9/4 on the number line. On the number line. सबको समझ में आया बेटा कैसे किया? Yes, sir. ठीक है, इसको नोट डाउन, इसको बेटा नोट कर लो, इसको नोट करो। Done, sir. So done. हो गया बेटा? सबने नोट कर लिया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Done. हाँ बेटा, कुछ पूछना है क्या? सबको आ गया समझ में बेटा? कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया, कैसे करना है? Yes, sir. चलो ठीक है, देखो बेटा अपन नेक्स्ट लेते हैं, देखना। देखो नेक्स्ट देखना बेटा। देखो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको उसमें ये देख के बताना है कि इसमें एरर कहाँ है, एरर क्या है इसमें, एरर है तो एरर क्या है इसमें। ठीक है, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको sir. देख के बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। सबको मैसेज करना है, कोई बोलेगा नहीं, सबको चैट बॉक्स में लिखना है कि इसमें क्या एरर है, कोई बोलेगा नहीं बेटा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, सबको मैसेज करना है कि इसमें क्या एरर है। शॉर्ट में कर देना बस मैसेज, तो मैं समझ जाऊंगा। ये 1/2 लिखा है, ये 5/2 है, ये 3/2 है। तो जरा सा मैसेज करो चैट बॉक्स में कि इसमें क्या एरर है। 1/2 5/2 3/2। हाँ वत्सला ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ 5/2 ठीक है बेटा, जो लिख रहे हैं सही है बेटा। ठीक है सही है, ठीक है ठीक है। देखो बेटा सही है, सही बोल रहे हो। देखो बेटा इसमें एरर कहाँ है, इसमें आपकी एरर कहाँ है? जो आपका ये 5/2 है बेटा, ये एरर है। ये आपका नंबर यहाँ नहीं होगा, ये आपका नंबर, देखो बेटा ये नंबर आपका क्या है, 3/2 से बड़ा है, तो नंबर कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये होगा बेटा, इसमें यही एरर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बेटा यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? यहाँ ऐसे लिख दोगे, क्या लिखोगे? 5/2 क्या लिखोगे? 5/2 must lie to the right of, must lie to the right of 3/2। 3/2. बेटा बोलेंगे ऐसा, जो आपका 5/2 है वो कहाँ लाई Yes, करेगा? sir. 3/2 राइट में लाई, ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है, तो कहाँ लाई करेगा? इसके राइट में लाई करेगा। सबको समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, No, sir. चलो मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगेन आपको मैसेज करना है कि उसमें एरर क्या है। मैं एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सबने ये नोट कर लिया बेटा? सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो मैं सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा।
उसमें आपको मैसेज करना है कि क्या एरर है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं पहले। देखना, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको नंबर लाइन है, ठीक है। दिस इज -5/2, दिस इज 0, ठीक है। एंड यहाँ पर है -1/2 एंड -3/2। सब जरा मैसेज करो कि इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। हाँ, प्रगवी ने सही आंसर दिया है। हाँ ठीक है, देखो सही दे रहे हैं आंसर। देखो बेटा इसमें क्या एरर है, 0 के राइट साइड में हमेशा बेटा क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं। आपकी नंबर लाइन है तो बेटा 0 के राइट में आते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट में आते हैं नेगेटिव। बेटा हम जानते हैं क्या, 0 के राइट में यहाँ सारे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ सारे आते हैं नेगेटिव नंबर्स, बट यहाँ पर आपके ये दोनों क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, तो ये आपका इसमें एरर है। यही है बेटा इसमें एरर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यही एरर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ ऐसा लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे, लिख लो आप, -1/2 एंड -3/2 should lie to the left of, should lie to the left of, to the left of 0, should lie to the left of 0। बेटा यही होगा क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, इसको नोट कर लो। सर डन। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, टॉपिक डालो। ये हमने पढ़ लिया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा, एक नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक डालो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। ये है, आपको कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है तो वो अपन देखेंगे, बहुत इजी है, देखते हैं। देखो देखो इसमें बेटा आपके होते हैं दो मेथड, इसमें आपके होते हैं दो मेथड, अपन यहाँ पर दोनों डिस्कस करेंगे। एक मेथड तो होता है कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, एक मेथड तो होता है कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास एवरेज, एवरेज या बोल सकते हैं मीन मेथड, मीन मेथड, ओके। तो ये हमारे होते हैं दो मेथड, एक तो होता है कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, दूसरा होता है एवरेज और मीन मेथड, ठीक है बेटा। तो देखो अपन करते हैं क्या करके डिस्कस, ध्यान से देखना। मेरे पास एक नंबर है, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले मैं करता हूं इससे डिस्कस, किससे? कॉमन डिनोमिनेटर मेथड से, ठीक है। आपको क्या करना है, मुझे आप सोच के बताना। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड, एक क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/6 एंड -4/5। देखो ध्यान से यहां पर देखना, पहले आप सब जरा सब देखना, -3/6 है बेटा और मेरे पास -4/5 है। हम बात कर रहे हैं किसकी?
कॉमन डिनोमिनेटर मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखो मेरे पास -3/6 है बेटा और -4/5 है। आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसको आपको सेम करना है। सेम मतलब क्या करोगे कि जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। जो आपके दोनों रेशनल नंबर्स हैं जो उसमें डिनोमिनेटर है बेटा उसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो देखो बेटा करें, ठीक है, देखो करते हैं बेटा इसको। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, एलसीएम लेंगे किसका, 5 और 6 का। तो बेटा एलसीएम क्या आएगा, कितना आएगा बेटा, 30 30 आ जाएगा। 30 ठीक है 30 आ गया, सही है। अब अपन पहले पिक करते हैं फर्स्ट नंबर को, -3/6 है। अब देखो इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या 30 आना चाहिए। 30 कैसे आएगा, यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को कर दें बेटा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15/30 आएगा बेटा। मेरे पास सेकंड नंबर क्या है, माइनस का 4/5 है। 4/5 30 आपको लाना है तो क्या बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24/30 बस। अब आप इसके बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो। आपसे एक पूछा है तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल दें, जैसे आपके पास -15/30 है और -24/30 है तो कोई भी लिख दो इसके बीच में। अपन बोल सकते हैं, सपोज ये लिख देते हैं अपन, क्या -18/30 आ जाएगा बेटा इसके बीच में। समझ में आया क्या, हो जाएगा बेटा। Yes sir. तो सबको समझ में आया बेटा, कॉमन डिनोमिनेटर में ऐसे क्या करना है बेटा, आपको जो आपका डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लो, मतलब उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया तो क्या सेम कर दो, तो अपन क्या करेंगे, 6 है 30 है तो कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया तो इसके बीच में आपने ये निकाल दिया। तो बेटा एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स लाए करते हैं। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स लाए करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है जो मैंने बोला, ट्रू ठीक है। इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं बेटा हमेशा, इन्फिनिटली मैनी। ओके बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो बेटा सबको ये मेथड समझ में आया क्या, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड? यस सर ठीक है, यस सर ये आपने करा। अब देखो यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम कोई सा भी एक नंबर बिटवीन में चूज कर रहे हैं, हम उसका अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं। बेटा सिंप्लीफाई, देखो आपने इसको कन्वर्ट करके आप इस फॉर्म में लाए हो, यदि सिंप्लीफाई कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आपको इसके बीच में लिखना है। तो बेटा वो क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना सेम जो आया है, तो यहाँ पर भी वो डिनोमिनेटर आपका सेम ही होना चाहिए। इसको आप रिड्यूस तो कर दोगे बेटा, कितना आ जाएगा, रिड्यूस कर दो इसको तो कितना, माइनस का 6 से कर दो, 3/3 ठीक है। उसको आपको ऐसे मत लिखो, पॉसिबल तो है पर आपको इसके बीच में लिखना है, तो बेटा आप उसको ऐसे ही शो करो, इसको ऐसे मत लिखो। ओके बेटा, समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो उसको ऐसे ही शो करना है। ओके बेटा, तो सबको समझ में आ गया ना? और चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं एवरेज मीन मेथड। नेक्स्ट हम आ रहे हैं एवरेज मीन मेथड पर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एवरेज मीन मेथड। ये आपने कर लिया बेटा, चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड लूंगा, एवरेज मीन मेथड। Done sir. हो गया बेटा? डन सबने कर लिया नोट? Yes sir. यस सर Yes sir. Yes, sir. चलो ठीक है, यस सर Yes, sir. चलो नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एवरेज और मीन मेथड। बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना, मीटिंग एंड हो जाए तो आपको रिज्वाइन करना है। ठीक है, Okay. दोबारा रिज्वाइन करना है, मीटिंग एंड हो जाए तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ओके सर नेक्स्ट देखो एवरेज और मीन मेथड। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एवरेज और मीन मेथड। ओके, एवरेज और मीन मेथड।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखना, देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, हम क्वेश्चन से करेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड टू रेशनल नंबर्स, फाइंड टू रेशनल नंबर्स, फाइंड टू रेशनल नंबर्स between, find two rational numbers between 1/2 and 3/2। देखो यहां पर ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। आप पढ़ रहे हो एवरेज या मीन मेथड। हमें सबको पता है बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं। यदि आपको 1 और 2 का निकालना हो एवरेज, तो बेटा कैसे करते हैं, 1 + 2/2 करते हैं बेटा, ये होता है एवरेज। ऐसे करते हैं, ऐड करके जितने कितना 3/2 आता है, ऐसे करते हैं बेटा एवरेज। ऐसे करते हैं बेटा। Yes, sir. तो यही हम करते हैं। पहले हम लिखते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/2। बेटा सब अपने माइक म्यूट कर लो, कुछ पूछना हो तब उसको अनम्यूट करना, ठीक है। बिटवीन 1/2 एंड 3/2, ठीक है। तो देखो करें बेटा सॉल्व, क्या करेंगे, 1/2 + 3/2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे बेटा, करेंगे ऐसा 1/2, ठीक है। सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4/2 डिवाइड बाय 2 और 4/2 इसको लिख दो 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा 4/4, कितना आ गया, 1 आ गया। आएगा बेटा, इतना समझ में आया क्या? हाँ बेटा बोलो। Yes, sir. अरे 4/2 डिवाइड बाय 2 के बाद क्या करा? बेटा ऐसे क्या है ना, ये आपका 2/1 है, ये ऊपर जाता है तो बेटा क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। अभी आपका डिवाइड में करते हैं बेटा ऐसा, ये 4/2 था, ये आपका जाएगा ऊपर, तो बेटा मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, होता है ऐसा, होता है, करते हैं। देखो ऐसा यदि लिखा है x/y/1/2 लिखा है, तो बेटा कैसे लिखते हैं इसको, x/y मल्टीप्लाई में इसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1। ठीक है। तो बेटा मैंने वही किया है। तो इतना समझ में आया क्या, ये आपने एक निकाल दिया, ये आपने। Yes, sir. तो यदि अब पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो मतलब आपने क्या किया बेटा, मेरे पास 1/2 था, ठीक है, मेरे पास 1/2 था और मेरे पास 3/2 था, तो इसमें आपने एक निकाल दिया, इसके बीच में कौन सा, ये 1 निकाल दिया आपने, निकाल दिया बेटा 1। अब आपको एक और निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, चाहे तो आप इसके बीच में निकाल दो या इसके बीच में निकाल दो, कहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन निकाल सेकेंड रेशनल, अपन निकालते हैं सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन, हम निकाल देते हैं 1/2 और 1 के बीच में, ठीक है बेटा, बिटवीन 1/2 एंड 1। तो कर दें वही सेम, 1/2 + 1/2 हो जाएगा बेटा। पहले इसका एलसीएम लो, तो बेटा कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 2/2 कितना आ जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय 2। तो सॉल्व कर दो, 3/2 तो कितना आ जाएगा, multiplied by 1/2 equals to 3/4. आ जाएगा 3/4 आ जाएगा बेटा, समझ में आया क्या? Yes, sir. आएगा बेटा। यस सर। बस तो इसका क्या करोगे, फाइनल नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, आपने दोनों निकाल दिए बेटा, इसकी नंबर लाइन देखो ऐसे बन जाएगी। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपके पास नंबर कौन कौन से थे, 1/2 और 3/2 था। एक तो आपने फाइंड किया था 1, और अगेन आपने इसके बीच में फाइंड किया था 3/4। तो आपने 2 नंबर निकाल दिए इसके बीच में, समझ में आया? सर हाँ बोलो बेटा। सर हमारे पास दोनों ऑप्शन में है ना, एक तो कॉमन डिनोमिनेटर मेथड वाला और मीन मेथड। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो? सर तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं ना? कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि एग्जाम में आपसे नहीं बोला है ना, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यदि उसने मेंशन कर दिया तो जिससे बोला है आपको उससे करना पड़ेगा, ओके बेटा। यदि मेंशन नहीं है तो जिससे आपको आता है उससे कर सकते हो। यदि मेंशन कर दिया कि आपको एवरेज मेथड से करना है तो आपको उससे ही करना पड़ेगा, समझ में आया बेटा? ओके ठीक है। तो बेटा सबको मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है, दोबारा ज्वाइन करना, मीटिंग एंड होने वाली है, अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तक कोई पूछना बेटा पूछ लो।
सबको समझ में आया क्या? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जरा एक Yes, लाइन sir. लिखो, पहले नोट कर लो, फिर एक लाइन लिखना। Yes. एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखो, देयर आर, करे नोट कर लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो एक लाइन लिखो बेटा, देयर आर, एक लाइन लिखो, देयर आर